हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो होगा वो एक टॉपिक स्पेसिफिक वीडियो होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली पेटीएम हैज़ बीन द टॉपिक फॉर द टाउन। और वहाँ पे मतलब कोई ना कोई जो भी मार्केट में है उसको पेटीएम के बारे में जानना है कि हो क्या रहा है, क्या मैंने शेयर होल्ड कर रखे हैं तो मुझे होल्ड करना चाहिए या मुझे और खरीदना चाहिए। तो इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे बात करें, हम ये वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि मार्केट में कंपनीज कैसे वेल्थ क्रिएट करती है। मार्केट में कंपनीज वेल्थ क्रिएट करती है अगर उनका बिजनेस अच्छा करता है और उसके बाद बिजनेस अच्छा करने की वजह से कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट आके जाके री इन्वेस्ट होता है और उससे कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। उससे कंपनी की वैल्यू जब छोटी होती है तो शेयर होल्डर बेनिफिट्स फ्रॉम इट एंड इन द लॉन्ग रन वो कन्वर्ट होता है शेयर होल्डर की वेल्थ में। पर अगर आपको मैं ये बोलूं कि आजकल ऐसी कंपनीज है, न्यू एज कंपनीज जिनको बोला जाता है, कि जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है पर उनको खाली वैल्यूएशन बढ़ाना है। जैसे कि मान लीजिए राकेश झुनझुनवाला यूज्ड टू से इट एंड आई कोट इट दैट स्टार्टअप जब तक ही सस्टेन करेंगे, जब तक उनके जो ससुर जी हैं जिनको वीसीज बोला जाता है वो जब तक पैसा देंगे तब तक वो सस्टेन करेंगे। क्योंकि आप कोई भी स्टार्टअप देख लीजिए, इवन इफ वी टॉक अबाउट बायजूस, बायजूस 2 साल 2.5 साल पहले तक $22 बिलियन पे कोट कर रहा था वैल्यूएशन, एंड इट वाज मेकिंग लॉसेस एंड दे जस्ट वांटेड टू जस्टिफाई देयर वैल्यूएशन। और आज के टाइम में उसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन की भी नहीं है और उनकी जो लॉसेस हैं वो मोर देन देयर वैल्यूएशन है। तो आप मुझे बताइए कि कैसे एक कंपनी को अपनी वैल्यू से ज़्यादा लॉस हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे पूरा खेल ही ये है कि आपके पास एरर का रूम नहीं बचता। एरर का रूम बचने से क्या मतलब है मेरा, एक बार स्टार्टअप जब लिस्ट होता है तो मार्केट हैज सम थ्योरी वेयर इट डिस्काउंट्स द प्राइस डिस्कवरी, कि अगर वो धंधा अच्छा है या वो बिजनेस अच्छा है तो वहाँ पे उस चीज की वैल्यूएशन होगी। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी किसी भी कंपनी की अच्छी न्यूज आती है तो अगले दिन शेयर भागता है, या कोई भी नेगेटिव न्यूज आई पेटीएम की तो वहाँ पे शेयर नीचे गया। तो उस पे हम लेट आएंगे, पहले हमको ये डिस्कस करना है कि बिजनेस कैसे चलता है। क्योंकि अल्टीमेटली आप इस पॉइंट से डिसएग्री नहीं कर सकते हो कि बिजनेस का मोटिव वैल्यूएशन बढ़ाना है, ना कि प्रॉफिट करना। बिजनेस का मोटिव हमेशा से यही रहा है कि वेल्थ क्रिएट करे वाया प्रॉफिट जनरेशन। उसके सारे स्टेक होल्डर जो भी हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, कंपनी का प्रमोटर हो गया, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हो गए, सबके लिए वेल्थ तभी बनेगी जब उसकी अर्निंग्स बढ़ेगी। एंड चार्ली मुंगर यूज्ड टू से कि शॉर्ट टाइम में कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग टाइम में जितनी अर्निंग्स बढ़ेगी उतनी ही शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैसे बिजनेस वेल्थ क्रिएट करते हैं। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, जो कि है पेटीएम की स्टोरी क्या है। तो पेटीएम गॉट लिस्टेड इन 2021। उन्होंने आईपीओ का प्राइस रखा था 2100। आई फाइंड इट फनी टू कोट इट। जब उन्होंने 2100 रुपीज पर शेयर पे वो आईपीओ निकाला था तो कंपनी का जो सीएफओ थे, दे सेड दैट वी आर प्राइसिंग द आईपीओ सो लो दैट पीपल विल हैव वैल्यू इन इट। जब वो आईपीओ निकला तो वो शेयर लिस्टिंग हुई 1900 पे विद अ 200 रुपी लॉस। जिसने वहां पे बुक किया वेल एंड गुड, छोटा लॉस लिया, आप घर गए। वहां से स्टॉक वन वे फेल फ्रॉम 1900 लेवल टू 497 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 66% लॉस। वहां पे भी कहानी ठीक थी कि चलो आपने, जो भी मोमेंटम ट्रेडर्स हैं, जो भी प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर्स हैं, उनको एंट्री नहीं मिली। अब कहानी वापस आती है 2020 से। आरबीआई हैज गिवन देम नोटिस कि हमारे जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं बैंक चलाने के, जो भी आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, आप उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो। एंड रिसेंटली आरबीआई गेव देम अ नोटिस वेयर दे हैव टू स्टॉप टेकिंग न्यू क्लाइंट्स एंड द बिजनेस ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक। आरबीआई ने वो पूरी तरह बंद करवा दिया। उसका रीजन क्या था? आरबीआई सेड दैट देयर वर मोर देन 1000 अकाउंट्स जो कि एक ही पैन कार्ड से लिंक थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि 1000 लोगों का एक ही पैन कार्ड हो? क्योंकि उसके रिगार्डिंग करोड़ों के ट्रांजेक्शन हुए। तो आरबीआई हैज बीन साइटिंग कि वहां पे थोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, एंड पेटीएम हैज नॉट बीन गिविंग द ट्रेसेस ऑफ कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है। क्योंकि आप जब ई केवाईसी करवाते हो तो आपने देखा होगा कि जनरली एक टाइम पे ई केवाईसी कंपलसरी हो गया था, बट पेटीएम हैज ऑलवेज डिलेड इट। और आज जाके जब पानी सर के ऊपर गया तो आरबीआई हैज टू कम विद अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल एंड दैट हैज हैम्पर्ड द शेयर। अब आते हैं दूसरी बात पे कि यहाँ पे कंपनी जब लिस्ट हुई थी, जब पेटीएम 2100 रुपीज पर शेयर के आईपीओ लाना चाह रहा था तो कंपनी की वैल्यू थी 1,33,000 करोड़। और आपको हैरानी होगी कि जो 6 महीने पहले जो इम्प्लॉयज को इसॉप्स मिले थे, द इम्प्लॉयज गॉट इसॉप्स एट 20 रुपीज हाइएस्ट और 10 रुपीज पर शेयर। और वहां पे बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास मतलब आईपीओ की लिस्टिंग अगर 2100 पे होती है तो उनको सीधा 200 टाइम्स का गेन होगा। तो वहां पे वो चीजें बहुत कॉमन है कि जो इनिशियल वीसीज होते हैं वो एग्जिट लेंगे। पर एक चीज यहाँ पे है कि जो नया शेयर होल्डर है उसको वैल्यू कैसे मिलेगी। क्योंकि अगर एक कंपनी 1,30,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे आईपीओ ला रही है तो उसकी सेल्स कितनी है? आज के टाइम में भी कंपनी की वैल्यू आप फ्रॉम 1,33,000 दैट टाइम, आज कंपनी की वैल्यू है 30,000 करोड़।
और आज के टाइम में भी कंपनी की वैल्यू मुझे नहीं लगता जस्टिफाइड है, क्योंकि पेटीएम का ऐसा क्या बिजनेस है जो उसको अलग से स्टैंड आउट करता है। क्योंकि पेटीएम यूपीआई करता है, दैट हैज बीन डन बाय फोन पे, गूगल पे। अब पेटीएम आप बोलोगे कि पेटीएम उसका एक मॉल डिवीजन था, वो तो एक तरीके से बंद ही हो गया। उसके बाद पेटीएम पेमेंट बैंक था, वो आरबीआई ने बंद करवा दिया। तो ऐसा कुछ है नहीं उनके पास कि जो कुल कोई चालू नहीं कर सकता। एज अ एंटरप्रेन्योर एंड रिस्क टेकर, आई हैव माय हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर द फाउंडर, और उन्होंने जिस तरीके से कंपनी बनाई है, क्योंकि जब उन्होंने ये कंपनी चालू की थी इट वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। क्योंकि शुरू शुरू में ये इमेजिन करना कि स्ट्रीट साइड फ्रूट सेलर भी पेटीएम यूज करेगा, वो इमेजिनेबल नहीं था। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, हमको लॉजिक देखना पड़ेगा। हम मतलब किसी की रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए सिंपली शेयर नहीं खरीद सकते। तो वहां पे ये पॉइंट आता है कि आपको कंपनी जो 1 रुपए पे कोट कर रही है उसको उससे सस्ते में खरीदनी पड़ेगी, या तो उसमें ग्रोथ हो। तो अब पेटीएम में ऐसा क्या हो सकता है जिससे कि ग्रोथ आ जाए? क्योंकि उनके पेमेंट्स बैंक बंद हो गया है, तो या तो उनके पास एक ऑप्शन बचता है कि वो किसी और बैंक के साथ जाके टाई अप करे और अपना ये वाला सेगमेंट चलाए, या ये वाला सेगमेंट वो किसी और को बेच दें। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि जियो हैज कम अप विद जियो पेमेंट्स बैंक। मतलब किसी की एक की प्रॉब्लम किसी और के लिए अपॉर्चुनिटी है, आपदा को अवसर में बदलना जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। तो दैट हैज बीन वेरी क्रिटिकल, कि कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव मोड नहीं था बिजनेस के अराउंड। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब तीसरा लास्ट पॉइंट जहाँ पे हम पेटीएम के बारे में बात करेंगे, कि एज अ टेक्नो फंडा इन्वेस्टर, चलो मान लेते हैं कि आपको ट्रेड लेना ही था पेटीएम में, तो हम चार्ट देख के कैसे बता सकते हैं कि हमको कहाँ पे एंट्री मिलती है और कहाँ पे एग्जिट मिलती है? तो उसके लिए हम जाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे और हम वो डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं कि पेटीएम का आईपीओ आया था अराउंड दिस लेवल, और वहां पे जो भी आईपीओ बेस्ड फाउंडेशन के ट्रेड्स लेते हैं, हम क्या सोचते हैं कि आईपीओ के बाद थोड़ा कंसोलिडेट होगा, लेट्स से 1 वीक कंसोलिडेशन भी हो, उसके बाद ब्रेकआउट आया तो हम एंटर करें। उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, आईआरडीए, जो ये इंडिया, इसका रिसेंटली एक आईपीओ आया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेली चार्ट पे आप जब देखते हो तो बहुत लोग ऐसे 2-3 दिन का जो फाउंडेशन होता है या कंसोलिडेशन होता है उसको आईपीओ ट्रेडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये हाई ब्रेक हुआ 5 दिन का तो आपने ट्रेड ली। अगर हम पेटीएम की बात करें तो आप देख सकते हो कि उसमें कभी भी ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हो तो यू कैन सी क्लियरली कि यहाँ पे आईपीओ ओपन होता है, उसके बाद सीधी उसमें गिरावट आती है एंड स्टॉक गोज टू 1600। उसका हाई कभी मार्केट ने तोड़ा नहीं, और उसके बाद सीधा फ्रॉम 1500 1600 लेवल द स्टॉक वेंट टिल 500 और 497 टू बी प्रिसाइज। और उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक आता है, और वहां पे आप देख सकते हो कि जो बड़ा बेस था उसका कभी भी ब्रेकआउट नहीं आया। तो जो भी प्राइस बेस्ड ट्रेडिंग करता है, या जो भी, जैसे मान लीजिए आपको एक कंपनी दिखी, तो आप उसमें प्राइस के बेस पे एक ट्रेड लोगे या उसमें प्राइस में मोमेंटम आने का वेट करोगे, वो कभी पेटीएम में हुआ नहीं। और लेट्स से समबडी टुक एंट्री एट दिस पॉइंट ऑल्सो, उनको भी एग्जिट के मौके मिले होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि डेली टाइम फ्रेम पे लेट्स से समबडी टुक एंट्री अराउंड दिस लेवल, ये जब कैंडल बना तो यू नीड टू टेक अ एग्जिट। और अगर आपने नहीं लिया तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि फ्रॉम यहाँ पे एग्जिट नहीं लिया तो आपको यहाँ एग्जिट लेना पड़ता। और अगर आपने यहाँ एग्जिट नहीं लिया तो फ्रॉम 850 लेवल द स्टॉक्स डायरेक्टली केम टू 487 लेवल्स। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप, जैसे मैंने ट्विटर पे पढ़ा था कहीं पे, कि इफ यू आर ट्रेडिंग अ कंपनी अबाउट 200 डीएमए, ऑलवेज focus on your exit. If you are buying a company for investment below 200 DMA, always have faith in your company. बट वहाँ पे आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए। तो इसीलिए प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो प्लीज क्लिक ऑन दैट, सो दैट जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए और आप देख सको। अगले वीडियो में मिलते हैं। हैव अ नाइस ट्रेडिंग वीक अहेड।